आने वाला खुदा का मेहमान है और यहाँ इबादत करने वाला अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह उसकी मेजबानी फरमाते हैं। तो ईदान ग्रामी मसाजिद के बारे में आका अलैहिस्सलाम ये भी फरमाए, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर सबसे अच्छी जगह अल्लाह के पास मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। तो ईदान ग्रामी मस्जिद को आने वाले जब मस्जिद को आते हैं रात की तारीखों में या ठंड में या बारिश में, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हो जन्नत का रास्ता तय कर रहे हैं। और कयामत के दिन फजर की नमाज की तारीकी में आकर फजर की नमाज मस्जिद में अदा करने वालों के लिए आका अलैहिस्सलाम खुशखबरी और बशारत इरशाद फरमाते हैं कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला नूर पैदा फरमाएंगे, वो नूर की रोशनी में जन्नत का रास्ता तय करेंगे। अज़ीज़ान ग्रामी यही नहीं है बल्कि मसाजिद के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जहां पे एक मस्जिद बन जाती है कयामत तक वो मस्जिद रहती है, 7 जमीन के नीचे से लेकर 7 आसमान के ऊपर तक मस्जिद के हुक्म में रहती है। और वहां पे हर लम्हा अल्लाह की रिमझिम रिमझिम रहमतें बरसती है। जिस मस्जिद टीपू खां में आज आप और मैं दर्स में बैठे या नमाजों के लिए आते हैं, ये मस्जिद भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहमान नवाजी का घर है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह से मंसूब है। यहाँ पे आके सांसें लेना भी इबादत है, इसको आबाद करना भी इबादत है। इसके आदाब में ये बताया गया है कि बगैर वजू के मस्जिद में कदम ना रखा जाए और बगैर ताहरत के मस्जिद से ना गुजरा जाए। जब कभी तुम मस्जिद में आओ तो बावजू होकर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में नमाजों को और मस्जिदों को आने वालों के लिए स्पेशल आयत नाजिल फरमा के इरशाद फरमाते हैं, तुम अल्लाह के घर को खूब पाक साफ होकर और मुनज़्ज़ा होकर और तुम अपने आप को तैयार करके अल्लाह के घर को तशरीफ लाओ। तो बावजू होकर आना है। सबसे पहले जब सीधा कदम मस्जिद में डालते हैं तो ईदान ग्रामी अल्लाह से दुआ या कलिमा अदा करते हुए डालना है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह की रहमत हमारे लिए दरवाजे खोलने के लिए अल्लाह से सवाल करना है। उसके बाद एतिकाफ की नियत करके दाखिल होना है। अगर कोई बंदा एतिकाफ की नियत के बगैर मस्जिद में आ जाता है, सिर्फ दुआ पढ़ के दाखिल हो जाता अल्लाह के घर में, उसके अलावा जब दुनियावी गुफ्तगू करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके लिए तौबीख इरशाद फरमाते हैं, तंबीह फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का घर इबादत के लिए है। यहाँ पर अगर कोई बंदा दुनियावी गुफ्तगू करता है तो उसके 40 साल की बाद रायगा हो जाती है। तो ईदान ग्रामी अंदाजा करो ये घर रब्बे जुल जलाल का घर है। अगर हम मामूली किसी मिनिस्टर या किसी दुनिया के हुरेदार के पास जाते हैं तो वहां के आदाब बजा लाते हैं, अगर आदाब बजा ना लाए तो गर्दन जली भी हो सकती थी पहले बादशाहों के जमाने में। आज के जमाने में तो हमको जेल और हमको रुसवा करके घर से निकाल दिया जाता है। अज़ीज़ान ग्रामी ये रब्बे जुल जलाल का दरबार है। यहाँ से जो लोग कचरा उठाते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं, अल्लाह उनके ईमान की हरारत का ऐलान फरमाते हैं। और यहाँ से कचरा उठाने के वालों के बारे में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो लोग हूरों का महल अदा कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मोमिनों मुसलमानों, अगर तुम किसी बंदे को अल्लाह के घर को आता जाता देखो तो उनके ईमान की गवाही दे दो। तो ईदान ग्रामी वो अल्लाह का घर है जिसको आबाद करना मुसलमानों का फरीदा है। अगर अल्लाह के घर को अगर हम आबाद नहीं करेंगे, हमारे महल्ले भी आबाद नहीं रह सकते। अल्लाह का घर आबाद है, हमारे बाजार आबाद रहेंगे। अल्लाह का घर आबाद है, हमारे घर आबाद रहेंगे। अल्लाह का घर आबाद है, हमारी जिंदगी आबाद रहेगी। अगर अल्लाह का घर वीरान हो गया, हमारी जिंदगी और बाजार भी वीरान हो सकते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी जो बाबरी मस्जिद की शहादत की एक वजह मुअर्रिखीन यही बताते हैं कि वहां पे सिर्फ जुमा के दिन कसरत इज्तिमा रहता था, आम नमाजों में इज्तिमा नहीं रहता था, आम नमाजों को लोग नहीं आ रहे थे, इसीलिए शैतानों की नजर वहां टिक गई। तो ईदान ग्रामी आपकी खादिम से, आपके खादिम की यही गुजारिश है, जहां कहीं रहते मस्जिदों को आबाद रखो। जहां मस्जिदों में हमारे जनाजे आते हैं वो मस्जिदों को आबाद रखो। जो अल्लाह का घर है उसको आबाद रखो। अगर अल्लाह का घर आबाद रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज मस्जिद में जाने की नीयत से अगर कोई बंदा एक नमाज से दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन अपने नूर वाले साए में उसको जगह अता फरमाते हैं। वज़ीदान ग्रामी ये मस्जिदों का एहतराम है। यहाँ सांस भी अदब से लेना चाहिए, बात भी करे तो सिर्फ दीनी बात होनी चाहिए, दुनियावी गुफ्तगू बाहर निकल के करना चाहिए। अगर यहाँ पे दुनियावी गुफ्तगू करेंगे तो आप अभी सुने कि 40 साल की बाद रायगा हो जाएगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जलवगर थे, क्या देखते हैं कि 2 लोग दुनियावी गुफ्तगू करे मस्जिद नबवी में, आप जलाल में आते हैं और उनको पत्थर मार के इशारा करते हैं और पूछते लोगों को बुला के वो कौन लोग हैं, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं जानते। वो लोगों ने आके कहा
ऐ खलीफतुल मोमिनीन, हम दूसरी बस्ती से यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए मस्जिद नबवी में नमाज के लिए रुक गए। आप फरमाते हैं अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें कुल्ले लगा देता, क्योंकि अल्लाह के घर का एहतराम तुम नहीं करे। तो ईदाने ग्रामी, ये अल्लाह के घर का एहतराम हम मुसलमानों पर, मोमिनीन पर फर्ज और वाजिब है। अल्लाह के घर का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह के घर को अपने ताउन से, अपनी खिदमत के जरिए हर तरीके से अल्लाह के घर का एहतराम और इसको आबाद रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितने बड़े बड़े औलिया काबिरीन की तारीख मैंने पढ़ा हूं, जितने बड़े बड़े मर्तबों पे बाद लोग पहुंचे औलिया अल्लाह आरिफ बन के, वो लोगों का मशगला था शुरू बचपन में या फिर जवानी में या अपनी छोटी उम्र में, वो मसाजिद के टॉयलेट धोया करते थे, मसाजिद के वजू खाने धोया करते थे और मसाजिद के आने वाले अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करते थे, उनके चप्पला सही तौर पे लगा दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की मेजबानी, अपने घर की निगहदाश्त और निगरानी करने वालों को विलायत से और कामिल ईमान से भी नवाज दिए है। तो आपसे गुजारिश है अल्लाह के घर का एहतराम खुद भी बजा लाए और अपनी आल औलाद को बताए कि अल्लाह के घर में जाने के आदाब क्या है। सारे आदाब जानते हैं, अल्लाह के घर के आदाब नहीं जानते। बाद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ज़ईफ़ी की उम्र में आ गए, लेकिन मस्जिद में दायां पैर डाल के दाखिल हो जाते हैं, निकलते वक्त सीधा पैर डाल के चले जाते हैं, बगैर एतिकाफ की नियत के आते हैं, बगैर दुआ के मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और बगैर वजू और बगैर ताहरत के कोई अजान भी दे देते हैं, कोई मस्जिद में दाखिल होकर बैठ भी जाते और लेट भी जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद का एहतराम पामाल करना है और 40 साल की बाद राय करना है। आपसे गुजारिश है इसका एहतराम बजा लाए, यहाँ साथ भी अदब से ले। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि लाहुल आलमीन, जो कुछ सुनाया हूँ, जो कुछ सुना गया, मौला अपने फजल करम से अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला हम सबको मस्जिद का एहतराम करने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, मस्जिदों का एहतराम करने वाला बना दे, मस्जिदों की इज्जत करने वाला बना दे, मस्जिदों को तामीर करने वाला बना